नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, हाल ही में माननीय एलजी साहब ने जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया। जी हाँ, इस पोर्टल के तहत आप अपनी शिकायतें, अपने ग्रीवेंसेस जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें कि ये पोर्टल जो है 24/7 जो है वर्किंग करेगा और जितने भी उच्च अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनको इस पर जवाब देना होगा। जी हाँ, ये पोर्टल जो है डायरेक्ट सेंटर के साथ जो है लिंक किया जाएगा, यानी कि अगर आपकी अब कोई भी शिकायतें हैं, उन शिकायतों का निर्धारित समय पर जो है हल कर दिया जाएगा। आइए इसी पर आज चर्चा करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कपिल वर्मा सर। कपिल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो एलजी साहब ने पोर्टल लॉन्च किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? किस नज़रिए से देखते हैं? पहली बात तो रितेश जी, हम इनका वेलकम करते हैं। अगर ये जो इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है आई ग्राम्स नाम पे, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया है। अगर ये ज़मीनी स्तर पर इसका पूरा इम्प्लीमेंट होता है तो एक लोगों में एक आशा की किरण जागती है। जैसा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्यपाल सिन्हा जी ने इसका इनागोरेशन किया था और उसमें कहा है कि एक टोल फ्री नंबर जो दिया गया है, जो लोगों को कॉल सेंटर और लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा, और उसके ऊपर वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने डीसी डिप काम के लिए भी सेम सिमिलरली वहाँ पे उन्होंने प्रावधान दिया है कि वो भी देखेंगे, उनका टाइम सेटअप किया गया। और उसमें एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि इफ़ एनी लेग्जिटी इज़ फाउंड तो वी कैन टॉक टू द कंसर्न्ड elders of the district and concerned officials. Action will follow if any delay or carelessness is found while addressing public grievances. तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 2 लोग अपने हर डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से बुलाए जाएंगे और उन पर क्लेम किया जाएगा कि वाकई उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। अगर नहीं हुआ तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो एक रितेश जी, एक नीचे ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और जो पहली ड्यूटी है यहाँ पे यह इसका शुभारंभ किया गया है। स्वामी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो है एक पोर्टल का इनॉग्रेशन किया है। उस पोर्टल के तहत जो है आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने ग्रीवेंसेस जो है उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? मैं इसे बड़े सकारात्मक नज़रिए से देखता हूँ। हमारे गवर्नर साहब ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और ये पब्लिक को बहुत फ़ायदा देगा, और इसमें एक्शन गवर्नर साहब तुरंत से तुरंत शिकायतों पर करवाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। पब्लिक की कई समस्याएं घर बैठे ही हल हो जाएंगी, नहीं तो पब्लिक को बड़ा परेशान होना पड़ता है। सरकारी ऑफिसों में उनको चक्कर लगवाए जाते हैं, परेशान किया जाता है बार बार, और भी कई तरह की खबरें मिलती हैं। तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए गवर्नर साहब का धन्यवाद अदा करता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है हमारे लोगों के लिए, जो उन्होंने शुरू किया हुआ है कि हम डायरेक्टली उनसे अपनी शिकायत, अपनी जो भी सुझाव हैं, जो भी मांगे हैं, उनसे डायरेक्टली हम अपनी बात रख सकते हैं। और मैक्सिमम हम किसी भी ऑफिस में या किसी भी ऑफिसर से कोई कंसर्न करना चाहें तो ज़्यादातर वो नहीं मिलते हैं, तो नहीं उनसे हमारी मुलाकात हो पाती है और ना ही हमारे जो लेटर्स हैं, एप्लीकेशन से नहीं पहुंचती हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। गवर्नर साहब जी का हम ये बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्होंने ये बड़ा अच्छा ये सिस्टम जो शुरू किया हुआ है कि हमारी डायरेक्टली बात उनसे होगी और हमारी जो लेटर्स हैं, बड़े सारे जो मुद्दे हैं, ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं, हम लोगों के, जम्मू के आसपास के क्षेत्रों के, ये सभी उनसे ये डायरेक्टली रूबरू होंगे और डायरेक्टली हमारी बात जो है उनके पास पहुंचेगी। देखिए, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट के जो यहाँ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो सिर्फ पेपर और पेन पर ही रह जाएंगे। इनको मालूम भी है आज तक हर बार आके नए नए अनाउंसमेंट्स। उसका एक सबसे जो बड़ा कारण है, जो फ्लॉ है, वो साफ दिख रहा है। पता नहीं इनको यहाँ देख नहीं रहा है, यहाँ देखकर भी अनदेखा करना चाहते हैं। आप देखिए, आप ऑनलाइन ग्रीवेंस सेल बनाएं या ऑनलाइन और कोई लोगों को सुविधा प्रदान करें। जब आपके वेबसाइट्स ही ठीक नहीं हैं, वेबसाइट्स क्रैश कर जाते हैं, आप जाइए
किसी भी ग्रीवेंस सेल जो अभी नया इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस सेल बना है, मैंने खुद उसमें जाके ट्राई किया। पहले तो ओटीपी नहीं आता, अब 2 घंटे तक जिसको ओटीपी नहीं आएगा, इतना समय नहीं है कि वो बैठ के डालता रहेगा। और कई बार आप पूरा अपना ग्रीवेंस डाल दो, लास्ट क्लिक करने लगो तो एरर आ जाता है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना पड़ेगा कि जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है NIC स्टेट का, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। मेरी LG साहब से भी ये अपील है, क्योंकि उन्होंने इनवाइट किए हैं लोगों के ग्रीवेंस। तो सबसे बड़ा ग्रीवेंस तो ये है कि ग्रीवेंस डालें कैसे, जब NIC ठीक काम नहीं कर रही, आपके वेबसाइट्स ठीक काम नहीं कर रहे। और आप कोई और वेबसाइट भी देख लीजिए, सबसे बड़ा जो मॉकरी बनी, सबसे बड़ा जो बिगेस्ट फ्लॉ रहा, एग्जाम्पल रहा, वो रहा डोमिसाइल का। कितना बड़ा दावा किया गया था कि 15 दिन के अंदर ऑनलाइन हो जाएगा। आज अब देखिए, आपको खुद मानना पड़ा कि ऑनलाइन नहीं होगा। अब खुद उसी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना पड़ा नहीं, ऑफलाइन आइए। आप बाकी स्टेट्स का काम करने का तरीका देखिए, आप जाइए महाराष्ट्र में, हर चीज़ ऑनलाइन है। यहाँ तक कि जो इतने वहाँ लोग रहते हैं, रिहाइश है, सबसे बड़ा काम वहाँ पर होता है रेंट डीड एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी सेल, सब कुछ ऑनलाइन है। आधार के ज़रिए आपको घर बैठे बैठे जहाँ भी आप बैठे हैं, आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन करना होता है, कहीं जाना नहीं होता। तो यहाँ पर आपने ज़िंदगी लोगों की सबसे मुश्किल यही कर दी है। आपने दावा तो कर दिया कि ऑनलाइन आके ग्रीवेंस डालिए, ऑनलाइन ये करिए। अरे भाई, पहले आप अपना जो NIC है उसके कुछ लोगों को कम से कम सस्पेंड कीजिए, उनके खिलाफ शोकाज नोटिस कीजिए। वो काम ही नहीं कर रहे। बड़े पॉम्प एंड शो में सब कुछ रिलीज़ हो जाता है, बड़े बड़े दावे वादे हो जाते हैं, और 15 मिनट के अंदर ही सब बंटाधार। क्योंकि जब आप जाके ऑनलाइन किसी भी आपकी वेबसाइट पे अप्रोच करते हैं, मैं कहता हूँ गवर्नर साहब को एक प्रोफेशनल ऑडिट कराइए, एक बार ज़रा बैठ सबको बुलाइए और सारे महकमों की वेबसाइट की जांच कराइए। मैं दावे से कहता हूँ, ऐसे स्टार्लिंग रेवलेशंस, ऐसे आपको चौंकाने वाले फैक्ट सामने आएंगे, आपको पता लगेगा ऑनलाइन कुछ हो ही नहीं रहा है। इस वक्त है मेरे साथ सीनियर एडवोकेट शेख शकील अहमद जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हाल ही में हमारे LG साहब ने इनॉग्रेशन की है ग्रीवेंस सेल को लेकर, इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं आप, कितना सक्सेसफुल होगा ये? देखिए, नीयत तो अच्छी लगती है, नीयत तो अच्छी लगती है इनकी, LG साहब की, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो चलता तो कुछ भी नहीं है जिसे कहते हैं। मैं आपको बड़ा क्लियर कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रिड्रेसल मैकेनिज़्म है वो सिर्फ पेपर्स में ही है। अगर आप इनकी जितनी भी डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स पे जाके देखेंगे, जो कमिश्नर सेक्रेटरीज 2-2, 3-3 साल पहले यहाँ पे थे, या जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उन्हीं के नाम अभी सामने चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है, यहाँ कोई अपडेशन का कोई सिस्टम नहीं है जिसे कहते हैं। यहाँ पे वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का कोई जम्मू कश्मीर में कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे RTI का टोटल फेलियर है जिसे कहते हैं। और इस टाइम लूट मची हुई है जिसे कहते हैं, RTI की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और जितने भी जो PIOs हैं या जो CPIOs हैं, दे आर नॉट केयरिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस। और इस बीच ये जो रिड्रेसल का मैकेनिज़्म जो सामने आया है, इनको जो रोल मॉडल्स जो स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, ठीक है, या कहते हैं कि गुजरात मॉडल है, मैं तो कहूँगा महाराष्ट्र मॉडल जो है कि ग्रीवेंस का रिड्रेसल का ऐसा सिस्टम बनाएं कि 2, 4, 5, 6 मिनट में रिस्पांस आना चाहिए, 10 मिनट में रिस्पांस आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी जो आती है वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। मैं LG साहब से यही इस्तदा करूँगा कि जो बेस्ट मॉडल है कंट्री का जिसे कहते हैं, वो मॉडल अडॉप्ट करें, और साथ में जितने भी डिपार्टमेंट्स की जो वेबसाइट्स हैं उनको अपडेट करें, ताकि लोगों के पास पूरी जानकारी पहुंच सके। उम्मीद करता हूं LG साहब की जो मंशा है, उनकी जो नीयत है, अगर उनकी नीयत है कि लोगों की शिकायत का अजाला हो, जिसे कहते हैं रिड्रेसल हो, तो मैं तो यही चाहता हूं कि जिस तरह हमारी कंट्री में जो बेस्ट मॉडल्स हैं वो मॉडल्स अडॉप्ट हों, क्योंकि यहाँ शिकायत का जिसे कहते हैं पहाड़ है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप कहाँ से शुरू करें और कहाँ इसको ख़त्म करेंगे। और अभी जो हालात कोविड-19 के चल रहे हैं, आप ये देख लीजिए लोग कितने परेशान हैं इस टाइम। हमारे हॉस्पिटल्स, खासकर जो जम्मू में, कश्मीर में फिर भी निज़ाम बेहतर चल रहा है जिसे कहते हैं, लेकिन हमारे जम्मू में तो हाथ खड़े कर दिए जिसे कहते हैं तमाम लोगों ने, और यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है। देयर इज़ जस्ट शिफ्टिंग ऑफ द बक जिसे कहते हैं, कि LG साहब जो है वो खुद डायरेक्टली खुद मॉनिटर करें, और ये जो वेबसाइट बनने जा रही है, जो एक सेंट्रलाइज्ड रिड्रेसल सिस्टम बनने जा रहा है, ये लोगों की शिकायत का अजाला करना चाहिए। इस ग्रीवेंस सेल का एक पहलू ये भी है
कि यहाँ पर अगर कोई भी शिकायत दर्ज की जाती है, उस शिकायत के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जी हाँ, उसको ना टेम्पर किया जा सकता है, ना ही उसको डिलीट किया जा सकता है। बस उसका जवाब जो है कंसर्न ऑफिसर्स को देना होगा। और मेरिट्स और डीमेरिट्स की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ के मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। उनको अगर थोड़ा सा अगर इग्नोर करें तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, जिसका हमारी आम जनता खुले दिल से स्वागत कर रही है। और ये अगर सकारात्मक चलता है तो इसके आउटपुट भी जो है वो पॉजिटिव ही आएंगे। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।